नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। और आज बात मुद्दे की में हम वो मुद्दा लाए हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरे और सबसे काम करने वाले रूप में चर्चित चेहरे के बारे में है। जी हाँ, ये वीडियो है नितिन गडकरी के बारे में। क्या है, इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। बात मुद्दे की में आज हम बात करने वाले हैं नितिन गडकरी की एक कंपनी है और वो कंपनी हाल फिलहाल में चर्चा में आ गई है। कहा यह जा रहा है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे फेसबुक हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, वहां से ये कहा जा रहा है कि 2024 में नितिन गडकरी ने 2 कंपनियां बनाई और दोनों अपने बेटे को दे दिया एक एक, और उसके बाद एथेनॉल का वो लोग उत्पादन करने लगे। और नितिन गडकरी जो हैं वो एथेनॉल पे बढ़ावा दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि इसे फ्यूल में मिलाया जाए, इससे फ्यूल की जो लागत होगी वो कम होगी, जो हम आयात करते हैं उसका भी खर्चा कम होगा। तो इस पे नितिन गडकरी जो हैं वो प्रेशर दे रहे हैं कि इस पे काम किया जाए। और दूसरी तरफ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये दोनों उनके बेटे जो हैं वो एथेनॉल का काम करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब सच्चाई क्या है? अगर आप इस बारे में सोशल मीडिया में जाते हैं तो जितने बड़े चैनल्स हैं उनमें से कहीं भी आपको ऐसी कोई खबर नहीं मिलेगी। जो छोटे हैं या फिर जो बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाने का काम करते हैं वहां मिल जाएगा आपको। और अगर इसमें सबसे आगे कोई है तो वो है भड़ास फॉर मीडिया। भड़ास पे आप जाएंगे तो जैसा नाम है भड़ास, लोगों ने अपनी भड़ास निकाली हुई है। उसमें कुछ लोग हैं कह रहे हैं, उनमें से एक मैं आपको बताता हूं नाम, महेश्वर पेरी। महेश्वर पेरी जो हैं वो वहां लिख रहे हैं कि इनकी कंपनी 2024 में एथेनॉल में आई, जबकि ये सरासर गलत है। इनकी कंपनी पहले से चली आ रही है। नितिन गडकरी राजनीति में आने से पहले बिजनेसमैन थे और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को चलाया हुआ था। गन्नों का उनका काम है, पावर का काम है उनका एलपीजी गैस का काम है, और अब एथेनॉल का भी काम है, डिस्टिलरी का भी काम है उनका। इतने सारे कामों को वो करते आ रहे हैं। बाद में वो राजनीति में बिल्कुल सामने से आए जब उनके बेटों ने जिम्मेवारी संभाल ली। अब उन्हें लगता है कि बिजनेस ये चला लेंगे, अब हम देश के सड़कों को बनाते हैं, और उन्होंने सड़कों पर काम करना शुरू किया। नतीजा आप सब ने देखा ही है और देख ही रहे होंगे। अपने काम के दम पे अपना नाम बनाए रखने वाले नितिन गडकरी को जानबूझ के फंसाया जा रहा है कि एजेंडा के तहत उन्हें लपेटा जा रहा है। आज बात मुद्दे की में हम उसी की परत दर परत पड़ताल करेंगे और खोलकर पूरा चिट्ठा आपके सामने रख देंगे। जजमेंट आपको करना है, क्योंकि ये लोकतंत्र है और यहां जनता से बड़ी अदालत कुछ नहीं होती। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो कंपनी जिसके बारे में बात की जा रही है वो है क्या? वो है मानस एग्रो इंफ्राटेक। मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो उनकी कंपनी है वो इससे पहले से चली आ रही है, लेकिन एथेनॉल के काम में वो 2022 के आसपास आई, जबकि ऐसा नहीं है। ये 2012 में आई है। आप जाके भारत सरकार के उस वेबसाइट पे देख सकते हैं जहां कंपनियों की रजिस्ट्री की जाती है। बजाते वहां उन कंपनियों का CIN नंबर भी दिया होता है। आप उस CIN नंबर के माध्यम से पूरी डिटेल निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने निकाला है। आप पीछे देख सकते हैं, ये वो डिटेल्स है जो हमने वेबसाइट से निकाला है। वहां ये कहा जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो 1985 में आई। कंपनी 1985 में आई, उसके बाद इसके बहुत सारी कंपनियां बनती चली गई, चूंकि इन्होंने एक समूह के तौर पे काम किया था, और फिर उसके बाद सब कोई अपने अपने काम को एक्सपेंड करते हैं, इन्होंने भी किया। और इसी के मद्देनजर उन्होंने और भी कई सारी कंपनियां बनाई, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया। तो इस एथेनॉल में आने से पहले इनकी कंपनी जो थी वो चीनी बनाती थी, और आपको पता होगा जितनी भी चीनी मिलें हैं भारत में, उनमें से बहुत सारी चीनी मिलें जो हैं वो एथेनॉल बनाती हैं।
और इस भ्रामक वीडियो में जो वायरल किया जा रहा है नितिन गडकरी की छवि को खराब करने के लिए, उसमें कहा जा रहा है कि इनकी कंपनी का मुनाफा जो है पिछले 4 सालों में, 5 सालों में, कोई कह रहा है 2 सालों में डबल से ट्रिपल हो गया है। डबल से ट्रिपल तो नहीं, लेकिन एक डिटेल मेरे पास भी है जो आप इस विंडो में देख सकते हैं कि उनकी कंपनी जो है पिछले 5 सालों में थोड़ा बहुत मुनाफे पे आई है। वो कंपनी है सियान एग्रो लिमिटेड। सियान एग्रो लिमिटेड जो बाद में शराब के काम में भी आई और एथेनॉल में भी आई। इस कंपनी ने इन 5 सालों में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है, लेकिन बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेना इसका यह मतलब तो नहीं कि वो नितिन गडकरी के माध्यम से ही कमाया है। नितिन गडकरी अब कुछ दिनों से इस पे प्रेशर दे रहे हैं कि फ्यूल के अंदर एथेनॉल यूज किया जाए, लेकिन इनकी कंपनी तो 5 साल से कर रही है काम। तब तो इस तरीके से चीजें नहीं आई थी सामने कि नितिन गडकरी एथेनॉल बढ़वा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उनके दोनों बच्चों को एस्टैब्लिश करना है, बिजनेस टाइकून बनाना है। वो ऑलरेडी बल्कि बिजनेस टाइकून थे। उनकी छवि को खराब करने के लिए ये भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आप पूरी डिटेल भारत सरकार के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि उनकी कौन सी कंपनी कब रजिस्टर हुई, किस साल में हुई। सबसे पहले मैं बताता हूं सियान एग्रो, ये जो है 1985 में रजिस्टर्ड हुई, काम करना शुरू हुई। उसके बाद से, अच्छा उससे पहले ये कंपनी जो थी वो उमरेड एग्रो के नाम से काम कर रही थी। उमरेड एग्रो काम कर रही थी, बाद में इसका नाम करके सियान किया गया। उसके पहले ये पूरी एग्रोटेक लिमिटेड भी एक कंपनी उसके बाद इन लोगों ने बनाई, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां इन्होंने बनाई है, जिनमें से एक है पूरी एग्रोटेक लिमिटेड। ये 2001 में रजिस्टर्ड हुई। मानस एग्रो इंडस्ट्रीज मैंने आपको बताया ही कि 2012 में रजिस्टर्ड हुई, जबकि इस वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि 2022 में संस्था बनाई, 24 में स्टैब्लिश किया और काम देना शुरू किया, और पिछले 2 सालों में ये बहुत बड़ा मुनाफा कमा गई। अब कमाएगी क्यों नहीं? काम भी तो उसी सेक्टर में काम कर रही है ना, बहुत सारे सेक्टर्स में। जब आप एक साथ बहुत सारे सेक्टर्स में मजबूती के साथ काम करेंगे तो मुनाफा तो होगा ही। अब मैं आपको बताता हूं कि उनकी एक कंपनी कितने डिपार्टमेंट में काम करती है। उनकी एक कंपनी है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्राटेक लिमिटेड। यह काम करती है शुगर यानी चीनी मिल है इसके, पावर प्लांट भी बनाती है, डिस्टिलरी का, जैसा कि मैंने बताया था कि 3X रम और दूसरी शराब की ब्रांडिंग इन लोगों ने लॉन्च की थी। उसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं ये लोग। चूंकि चीनी मिल है तो बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए कच्चा माल बहुत आसानी से मिल जाता है। जो चीनी मिल के अवशेष होते हैं उनको मिट्टी में दबा दिया जाता है और बाद में वही बायो फर्टिलाइजर बन जाते हैं। तो इस तरीके से जितनी चीनी मिलें की कंपनियां हैं सब ये काम करती रही हैं। उसके अलावा ये उत्पादन वाला बताया मैंने। अब किन किन डिपार्टमेंट में ट्रेडिंग करती है वो बताता हूं। इसमें एलपीजी है, यानी एलपीजी में ट्रेडिंग करते हैं ये लोग। ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करने में काम करते हैं। उसके अलावा 10 फ्यूल स्टेशन है जहां पेट्रोल आपने देखा होगा हाईवेज वगैरह पे एसआर, ये इसी कंपनी की पेट्रोल पंपें होती हैं। अब इसके अलावा ये तो कमाई वाले साधन हो गए, और आप जानते हैं कि भारत में एक ये नियम है कि जितनी भी कंपनियां हैं जो भारत के लोगों से मुनाफा कमाएंगी वो अपने मुनाफे का एक हिस्सा CSR फंड के माध्यम से जनता में लौटाना होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी ये कंपनियां CSR फंड में क्या क्या काम कर रही हैं। CSR फंड के माध्यम से एजुकेशन प्रोग्राम फॉर ट्राइबल्स यानी आदिवासी इलाकों में उनके अच्छे रहन सहन के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके दवा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये कंपनियां CSR फंड यूज कर रही हैं। उसके अलावा ब्लड डोनेशन बहुत सारे कैंप लगाती हैं। वाटर कंजर्वेशन पे बहुत बड़ा काम चल रहा है इनके CSR फंड के माध्यम से। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट, इवापोरेशन प्लांट, स्कॉलरशिप, मेडिकल कैंप और वर्कर्स कैंप, यानी जितने लोग उनके फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उन सब के लिए कैंप बनाना, यानी एक रहने का आशियाना देना। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इनकी कंपनियां CSR फंड के माध्यम से कर रही हैं। लेकिन
चूंकि एजेंडा फैलाना है, इसलिए आप सभी कंपनियों का मुनाफा एक जगह दिखा देंगे और तब आप कहेंगे कि ये कंपनियां बहुत आगे तेजी से भाग गई, और उसका CSR की बात ही आप नहीं करेंगे। आप उस चीज को बिल्कुल हाइड कर देंगे, लोग न जान पाए, जो मैं कह रहा हूं बस वही बात पहुंचे। अगर कोई कंपनी मुनाफा कमा रही है तो समाज को CSR फंड के माध्यम से लौटा भी रही है, आपको उसका नाम भी लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर उनके दोनों बेटे यानी उनकी दोनों कंपनियां 2022 में एथनॉल में आई तो इसमें क्या बुरा है। वो कंपनियां 2022 में एथनॉल में आ गई थी, लेकिन नितिन गडकरी अभी कुछ दिनों से एथनॉल की बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 2022 से ही वो जोर दे रहे हैं, बल्कि ऐसा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो भविष्य देखते हैं, किस चीज में इन्वेस्ट किया जाए कि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिले, चाहे वो कोई छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो। एक सब्जी बेचने वाला भी ये सोचता है कि मैं यहां अगर सब्जी बेच रहा हूं तो इस मौसम में कौन सी सब्जी बेचूं तो मुझे अच्छा मुनाफा हो सकता है, कम नुकसान के साथ, और वो तो फिर भी इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से अगर वो एथनॉल में आए हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। मैं आपको एक और डेटा शेयर करूंगा स्क्रीन पे, जिसमें आपको पता चलेगा ये ग्रो का डेटा है। ग्रो एक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग साइट है जहां वो लोग ये डेटा रखते हैं, जिसमें 5 सबसे बड़ी कंपनियों का डिटेल है जो इस एथनॉल मेकिंग में सबसे आगे जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज, यानी द्वारिकेश चीनी मिल। यहां भी चीनी मिल वाली बात आ गई, उनके पास भी चीनी मिल है। तो जितनी चीनी मिलें हैं वो एथनॉल बना लेती हैं, और एथनॉल बना लेने वाली ये 8-7 नामों के बीच में नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी का कहीं भी नाम नहीं है। आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि नितिन गडकरी ने इन्हें सहयोग कर दिया, नितिन गडकरी के आड़ में ये लोग बिजनेस अपना जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, और इतना बढ़ा रहे हैं फिर भी इन 7-8 नामों में कहीं भी नहीं है। अगर नितिन गडकरी बढ़वा ही रहे हैं तो भाई टॉप में रखते, इन 7-8 नामों में नहीं है कहीं भी। आप चाहें तो हमारे इस सीन का स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल पे जाइए और ग्रो ऐप खोलिए और वहां ये डिटेल आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहां दिन प दिन, महीने के महीने और साल के साल पूरा डिटेल है कंपनियों का। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि अगर नितिन गडकरी के बेटे काम कर रहे हैं तो वो केवल इसलिए नहीं कि उन्हें केवल इथेनॉल में काम करना है। इथेनॉल में करना है, लेकिन इथेनॉल के अलावा वो और 50 चीजों में काम कर रहे हैं। वहां की कमाई यहां इन्वेस्ट करके यहां से कमाना और फिर चारों तरफ फैलाना, यही तो बिजनेसमैन का काम होता है। एक व्यापारी यही तो चाहता है कि मेरे 5 काम हो, 5 कमाई की जो 5 कामों से जो कमाई आए उससे मैं 10 और काम बनाऊं। लेकिन चूंकि वो नितिन गडकरी के बेटे हैं, इसलिए इससे अफवाह फैला के एक तरीके से उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि जितने लोग ये शेयर कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि नितिन गडकरी राजनीति में आने से पहले बिजनेसमैन थे। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे? क्या नितिन गडकरी अपने बेटे को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं? क्या वो अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो सही हैं? उनके बेटे अपने मेहनत से, फ्यूचर की दूरदृष्टि से आगे जा रहे हैं। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।